उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन देहरादून से जो टीम्स रवाना की गई थी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम्स, वो तो रास्ते में ही फंस गई हैं, क्योंकि धराली से पहले भूस्खलन हो गया है, सड़क धंस गई है, एक पुल भी यहां टूटा है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। एबीपी न्यूज वहीं मौजूद है जहां से धराली का फासला करीब 30-40 किलोमीटर बाकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये वही जगह है जहां पर सड़क टूटी हुई है। आप देख रहे हैं ये जेसीबी मशीन यहां पर नजर आ रही है। यहां से मलबा हटाया जा रहा है और साथ ही वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। धराली से करीब 30-40 किलोमीटर के फासले पर ये सड़क टूट गई है धराली तक जाने वाली, और यहीं पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो पीछे की तरफ रुकी हुई हैं क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। और वहीं नीचे बहती हुई आप भागीरथी नदी को भी देख रहे हैं, जिसमें जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी दानिश खान यही मौके पर मौजूद हैं, उन्हीं की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर आगे पापड़गढ़ में। ये वही मार्ग है जो यहाँ से आगे उस घटना स्थल पे जाता है जहाँ पर आपदा आई है, लेकिन ये मार्ग अभी बंद है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ें ताकि उस घटना स्थल तक पहुँच सकें, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और लगातार मौसम ख़राब है, उसको देखते हुए सीधे तौर पर ये लग रहा है कि फ़िलहाल मार्ग काफ़ी देर तक नहीं खुलेंगे। और इस तरह से यहाँ पे रुकना भी एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे ये जो पहाड़ियाँ हैं नीचे दरकने का उनका भी खतरा है। तो इसको लेकर के लगातार ये बात कही जा रही थी कि रास्ता जल्दी खुल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे आगे एक पुल है 5 किलोमीटर आगे, वो भी फ़िलहाल बंद हो गया है, वो पुल टूट गया है। पुल बहने से पूरा मार्ग बंद है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि उस पुल का टुकड़ा जो टूटा है वो ला करके यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके बाद वो पुल चालू होगा। तो फिलहाल हम इस पहाड़ी मार्ग से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ें और उस घटना स्थल तक पहुँचे जहाँ पर ये पूरा एक आपदा आई थी और वहाँ पर सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी इस रास्ते से हम वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक पुल टूटा हुआ है। उस पुल को भी बनाने की कोशिश बीआरओ कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर के बाद बीआरओ की टीम एक पुल का हिस्सा यहाँ लेके आएगी, जिसके बाद उसे वहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उस पुल को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ से आगे बढ़ सकें। फिलहाल मैं दिखाऊंगा कि देखिए हम ऊपर हैं और नीचे ये सड़क टूटी हुई है, इसमें काम चल रहा है। तो हम इस मार्ग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल रास्ता बेहद ख़तरनाक है और लगातार ये पहाड़ी नीचे दरक रही है, तो हमसे कहा गया है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ें। दरअसल यहां धराली से संपर्क मार्ग जो है वो पूरी तरह कट चुका है और यही वजह कि लोग पहाड़ के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। धराली जाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम भी पैदल मार्ग से जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रास्ता बेहद दुर्लभ है। आम जनता और अधिकारी इसी मार्ग से जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी बलराम पांडे की एक रिपोर्ट। सड़क मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग के जरिए आप धराली नहीं पहुंच सकते हैं। पैदल जाने तक का रास्ता नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के रास्ते से हम पैदल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहां तक पहुंच सके जहां पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और सेना के जवानों के साथ साथ एनडीआरएफ के जवान जो हैं, जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को राहत कैंप में ला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मार्ग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक तरीके से कहा जाए कि जो लैंडस्लाइड हुई है वो पहाड़ भी सड़कों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से
वहाँ पर निकलना बेहद मुश्किल है। लगातार जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वो सड़क मार्ग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कई घंटे लगेंगे और धराली को जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पैदल मार्ग ही बचा है जो पहाड़ों से चढ़कर बहुत ही दुर्लभ मार्ग है और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है आगे बढ़ने में, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद है। तो लोग यहाँ से कैसे धराली जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? सर मैं बिजली विभाग से हूँ। अच्छा, बिजली विभाग से हैं। पूरी तरीके से जो मार्ग है वो बंद है। पहाड़ के जरिए आप लोग इधर से उधर जा रहे हैं। जी जी, अभी हमारी जो सप्लाई है विद्युत आपूर्ति, जो ये पुल टूटा है लिमचा घाट में गंगनानीप तक, वहाँ तक हमारी सप्लाई सुचारू हो चुकी है और उससे आगे अभी जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो जैसे ही मार्ग सुचारू होता है हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी। नेटवर्क की भी समस्या है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहना है अधिकारियों का। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है। बेहद मुश्किल रास्ता है यहाँ से निकलना और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से नीचे पहुँचें, क्योंकि नीचे जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। और आप देखिए कि किस तरीके से पहाड़ों से हो करके नीचे आपको जाना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आएंगे। बेहद दुर्लभ रास्ता है, लेकिन लोगों को ज़रूरत है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की, और इस ज़रूरत को लेकर के लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको नज़र भी आएंगे। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो सड़क मार्ग है उसे ठीक किया जाए, ताकि जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल सके। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की ये कोशिश कब तक कामयाब होती है और कब ये जो कनेक्टिविटी है वो सुचारू रूप से धराली तक पहुंचती है लोगों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।